सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वेदा। और स्क्रीन के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, प्लीज़ उसे प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। सो लास्ट टाइम हमने वेटेड एवरेज का मेथड देखा था, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। एंड आज हम देखेंगे एलिगेशंस के थ्रू हम कैसे कोई वेटेड एवरेज का जो प्रॉब्लम है शॉर्ट सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक है स्मॉल। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। ये वेटेड एवरेज का एक फिर से मैं बता देता हूँ क्या था। लास्ट टाइम हमने देखा था कोई इंडिविजुअल एवरेज रहता है दो ग्रुप का, उसको अब जब हम कंबाइन करते हैं सो दैट इज नोन एज वेटेड एवरेज। ठीक, ये फॉर्मूला था उसका। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और बेटर समझ में आएगा। क्लास का वेटेड एवरेज दिया है, ठीक है। आई शुड रीड द क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30, मतलब 40 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट जो है, एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 40 है यहाँ, तो 40 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है 30 एंड दैट ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट की जो क्लास है उसका वेटेड, उसका जो वेट का जो एवरेज है वो 15 है। तो इन दोनों का कंबाइन एवरेज क्या है, वेटेड एवरेज क्या है? तो ये हमने लास्ट टाइम कैसे किया था, दोनों का सेपरेटली, दोनों को इंटू करके टोटल वेट निकाला, देन टोटल स्ट्रेंथ निकाला, उसके बाद डिवाइड कर दिया। लाइक 40 इंटू 30 किया, ये 40 स्टूडेंट, उनका 30 वेट जो है, देन अगेन यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स है, इनका वेट 15 है। नाउ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 20 प्लस, सॉरी हाँ, या 20 प्लस 40, ठीक है। तो इससे हमारा वेटेड एवरेज निकल जाएगा। टोटल आया, ये मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर आ गया 25। तो ये कंबाइंड एवरेज है। अब इसी क्वेश्चन को मैं एलिगेशंस के थ्रू बनाने की कोशिश करता हूँ। एलिगेशंस क्या है, आइए वो देखते हैं। देखिए, पहले मैंने क्या किया, 15 जो था, 15 हमारा वेट वो लिख दिया। सिमिलरली जो दूसरा था वो लिख दिया 30। नाउ 15 की बात करता हूं मैं, तो उसका जो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 20। मैंने वहां पे लिख दिया 15 के नीचे। एंड देन 30 वाला जो इक्वेशन था उसमें क्या था, 40 स्टूडेंट्स थे, करेक्ट। तो ये मैं एज इट इज एक के नीचे एक लिख देता हूँ और ये एक एक्स जैसा फिगर बना देता हूँ। अब इन सब का कंबाइंड जो एवरेज होगा वो मेरा एक्स होगा, ये मैं सेंटर पे लिख देता हूँ। एक मिनट मैं फिर से बताता हूँ, प्रीवियस स्लाइड देखिए। एवरेज वेट मेरा कितना था, 40 स्टूडेंट है उनका 30 है और 20 स्टूडेंट का 15 है। तो मैं ऊपर में क्या लिख दूंगा, दोनों का एवरेज, ठीक है। आई रिपीट, दोनों का एवरेज जो है मैं ऊपर लिखूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ मैं, स्लाइड नंबर, ये मेरा एवरेज है 15, यहाँ लिख दिया। ये मेरा एवरेज है 30, ये मैंने यहाँ लिख दिया। देन कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मैं इधर लिखूंगा, 20 लिख दिया यहाँ पे। और मतलब 15 के केस में 20 था और 30 के केस में 40 था, ये 40 लिख दिया। अब इन सबका कंबाइंड एवरेज की जब मैं बात करता हूं दोनों इक्वेशंस की, तो मुझे मिलता है एक्स, वो मैं सेंटर पे लिख देता हूं। सिंपल ना। अब आते हैं ये जो स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वहां पे, इन दोनों को अगर मैं रेशियो में डिवाइड करने की बात करता हूं तो वो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, क्योंकि 21 जा 22 जा। सिंपल। अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा अब कंबाइंड एवरेज आएगा वो बीच में आएगा दोनों के, क्योंकि 15 छोटा है 13 बड़ा है। तो अगर मैं नॉर्मल एवरेज की डेफिनेशन बोलता हूं तो एवरेज मींस द मिड वैल्यू। अगर x है और y है एकदम डिस्टेंट पे, तो उन दोनों के बीच में मिड में क्या वैल्यू आ रही है, x प्लस वाई बाई टू, जो बीच वाली वैल्यू है उसमें ही लाना है हमें। सो सेम वे में अगर 15 एक स्मॉल एवरेज है किसी अदर क्वांटिटी का, 30 एक अदर क्वांटिटी है, अदर एवरेज है दूसरे क्वांटिटी का, तो इन दोनों का जब मैं कंबाइन एवरेज निकालूंगा तो इन दोनों के बीच में आएगा। सो दैट्स व्हाई आई कैन कंक्लूड बाय सेइंग कि जो हमारा कंबाइंड एवरेज आएगा एलिगेशंस के थ्रू वो 15 और 30 के बीच में होगा। सो नाउ अब एक इक्वेशन बनेगी, ये जो x होगा वो 15 से ज्यादा होगा और
x की वैल्यू जो है वो 30 से कम होगी, 15 से ज्यादा 30 से कम। सो अब मैं एक इक्वेशन फॉर्मुलेट करूंगा, x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 2/3। अब ये 2/3 कैसे है वो भी समझाता हूं मैं, इंटू 30 माइनस 15। कैसे आया ये, क्योंकि x 15 से ज्यादा होगा तो मैंने 15 लिखा, प्लस अब देखिए यहाँ पे रेशियो कितना है, 1:2 है, विच में अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो 1 + 2 होता है ना। ये एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं मैं ऐसा, इट्स क्लियर। तो 15, ठीक है, प्लस ये हो गया, ये वाला जो पार्ट है 2, 2 अपॉन रेशियो का टोटल 2 + 1 3, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 13, क्योंकि बड़ा है और 15 छोटा है तो 30 माइनस 15 कर दूंगा मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, इसमें अभी सेकंड इक्वेशन फिर फॉर्मुलेट करूंगा, क्योंकि ये 15 से ज्यादा है x, इसलिए ये इक्वेशन बना सकता हूँ, या दूसरी इक्वेशन में कुछ ऐसी बना सकता हूँ कि ये 30 से लेस होगा। सो x इज इक्वल टू 30 माइनस, अब देखिए 30 से स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, 1 मिल रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 के बदले 1/3 लिख सकता हूँ, 1/3 इंटू 30 माइनस 15 एज यूजुअल, क्योंकि ये 15 से ज्यादा होगा, 30 से कम हो तो 30 माइनस 15 कर दिया। इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब एक चीज और देखने वाली है, x इज इक्वल टू 15 प्लस 2/3 पार्ट, ये वाला, ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है 2/3 वाला मैं पार्ट ले रहा हूं, और वहीं पे क्योंकि ये 15 से बड़ा है इसलिए 2/3 इंटू 30 माइनस 15 किया वहीं। लेकिन अगर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूं, मतलब आंसर मेरे को इसमें भी मिलेगा इसमें भी मिलेगा, लेकिन ये मैं समझाना चाह रहा हूं, x इज इक्वल टू 15 प्लस ये वाला पार्ट आ गया। अब वहीं अगर मैं बोलता हूं कि ये 30 से लेस है, इसलिए मैं 30 माइनस 1/3 पार्ट ऑफ 30 माइनस 15 करूंगा। ये देखा ना, यहां से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि x की वैल्यू 15 से ज्यादा है और x की वैल्यू 30 से कम है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक, नाउ सॉल्व करते हैं, या फॉर्मुलेट कर दिया दोनों। अब चाहे ये इक्वेशन सॉल्व करें चाहे ये इक्वेशन सॉल्व करें, आपको आंसर 25 ही मिलेगा। ऑलराइट, सो लेट्स सम अप फटाक से। लास्ट टाइम मैंने बताया था ये वही है, एवरेज फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 5.5 होता है, देन होल का 4.5 होता है। यू कैन सी, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। और हाँ, एलिगेशंस मेथड पे भी आप चाहें तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, आप चाहे तो कर सकते हैं। एग्जाम्स में स्पेसिफिकली अगर मैं एग्जाम्स की बात करता हूँ तो एलिगेशन मेथड यूज करना बहुत अच्छा होता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें एकदम सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में आंसर मिल जाता है। सीधा एक क्रॉस बनाया, बीच में एक्स लिखा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, रेशियो निकाला और इक्वेशन में पुट करके आंसर ले आया। मतलब ऐसा नहीं कि पहले उसको मैं एवरेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, देन दूसरा एवरेज निकाल रहा हूँ, देन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। मतलब देयर आर सम प्रॉब्लम्स जिनको आप उस कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वाले मेथड से कर सकते हैं, नॉर्मल जो वेटेड एवरेज वगैरह से। और अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है तो एलिगेशंस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स दैट आई बिलीव कि हमें यूज करना चाहिए फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सो आज ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। सो इफ यू लाइक्ड इट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम चैनल है, आप अपने डाउट्स वहां भेज सकते हैं। और yeah, keep liking, sharing and subscribing Mathveda, and that's all we have for today, and thank you.